जय हिंद दोस्तों, कैसे हो। आज हम एक और नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी। देखिए दोस्तों, ज्योग्राफी में हम ज्योग्राफी को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, इस सीरीज में मैं इंडिया के बारे में बहुत कुछ आपको बताने वाला हूँ और उसको हम लोग धीरे धीरे देखेंगे, है ना, क्रमबद्ध तरीके से। ये वीडियो क्लास 9 के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी, रेलवे, है ना, टेट, सुपर टेट, सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम क्या समझेंगे? आज हम इंडिया की जियोग्राफिकल लोकेशन और एक्सटेंशन समझेंगे। क्या समझेंगे? इंडिया की जियोग्राफिकल लोकेशन समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ द इंडिया। जियोग्राफिकल लोकेशन एंड एक्सटेंशन एक्सटेंट ऑफ इंडिया इसमें हम समझेंगे कैसे इंडिया का कहाँ से कहाँ तक विस्तार है। ठीक है, आज केवल इतनी बात समझेंगे, इंडिया का कहाँ से कहाँ तक विस्तार है। उसको समझने के पहले हम थोड़ा अपने अर्थ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इंडिया के विस्तार को समझने के पहले थोड़ा हम अपने अर्थ को जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, आपको पता है कि हमारी अर्थ जो है, अर्थ क्या है? स्फेरिकल शेप में है तो जियोड, लेकिन हम लोग उसको स्फेरिकल मानते हैं। जियोड क्या होता है तो गोल, लेकिन ऊबड़ खाबड़, कोई हिस्सा यहाँ से निकला, कोई हिस्सा यहाँ से निकला, यहाँ से निकला। ठीक है, तो हमारी अर्थ है जियोड, लेकिन उसको हम स्फेरिकल शेप मानते हैं। स्फेरिकल मतलब आप मान लो ऑरेंज, चारों तरफ से गोल गोल, ऊपर से चपटा, नीचे से चपटा। ठीक है, तो हम अपने अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कुछ देर के लिए आप इस पन्ने को अर्थ मान लीजिए, कुछ देर के लिए आप इस पन्ने को अर्थ मान लीजिए, और मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। ऐसे देखिए, मैंने इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अर्थ को हमने 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये हमारा अर्थ था और इसको हमने 2 इक्वल पार्ट में हमने क्या किया? डिवाइड कर दिया। अब आप देखिए, जब मैंने इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो जहाँ से हम डिवाइड कर रहे थे वहाँ एक लाइन बन गई। आपको दिख रहा होगा, जहाँ से एक डिवाइड कर तो वहाँ एक लाइन बन गई। और ये लाइन कैसी है? ये लाइन है लेटी हुई। कैसी है? लेटी हुई लाइन है। ये ऐसे देखिए, ये लाइन लेटी हुई दिख रही होगी आपको। तो ये लाइन कैसी है? लेटी हुई। ऐसे ही हमारा अर्थ गोल है, मतलब स्फेरिकल है जियोड से मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे ये स्फेरिकल है, तो ये से आपका पूरा स्फेरिकल है। अब यहाँ से बाहर ऐसे अर्थ निकली है, कहीं ऐसे अंदर घुसी हुई है। ठीक है तो ये पूरा गोल, कहीं फिर ऐसे निकली है। तो गोल के साथ साथ क्या स्फेरिकल बना, ये जियोड बनाती है। क्या बनाती है? जियोड। तो हम लोग को स्टडी में प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए हमारे साइंटिस्टों ने इसको क्या कहा? स्फेरिकल शेप कहा, है ना, स्फेरिकल शेप। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हमारा जो अर्थ है वो स्फेरिकल शेप है, जैसे हमारा ऑरेंज होता है। और उसके बाद इसको हमने बीट से, अभी जैसे एक लाइन बनी थी इस पन्ने पर, वैसे एक लाइन हमने डाल दी। ठीक है, जैसे एक लाइन बनी थी पन्ने पर, इसी तरह हमने एक लाइन डाल दी। अब देखिए, तो ये जो लाइन है, इसने हमारे अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड किया। ये लाइन कहलाएगी इक्वेटर। क्या कहलाएगी? इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर। अब देखिए, ये हमारा पन्ना है। अब इसको हम ऐसे 2 इक्वल पार्ट में फिर से डिवाइड करेंगे। उस बार लेटी हुई थी, इस बार खड़ी हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इस बार हॉरिजॉन्टल, उस बार वर्टिकल था, इस बार हॉरिजॉन्टल। अब देखिए, मैंने इसको फिर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। अब देखिए, एक लंबी
कैसी लाइन पड़ गई, एक लंबी लाइन पड़ गई, आपको दिख रहा होगा एक लंबी लाइन पड़ गई। कैसे पड़ गई आपको बोर्ड पे दिखाता हूँ, ऐसे पड़ गई ये। अब आप देखिए आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो मैंने आपको दो लाइन दिखाई, एक इक्वेटर एक ये लाइन। तो पहले इक्वेटर देखते हैं। इक्वेटर ने हमारे अर्थ को 2 पार्ट डिवाइड किया। ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं नॉर्थ और नीचे वाले पार्ट को कहते हैं साउथ। ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं, नॉर्थ, और नीचे वाले पार्ट को कहते हैं साउथ। अब देखिए पूरे सर्किल को कहते हैं आपको स्फेरिकल, और इसका जब आधा सर्किल हो जाता है अर्धगोला या अर्ध सर्किल तो उसको क्या कहेंगे, हेमी, इंग्लिश में कहेंगे हेमी। तो आधे को हेमी कहते हैं, पूरे को पूर्ण कहते हैं। तो हेमी क्या है, तो ये बन जाएगा हेमी स्फीयर। ऐसे यहां पे भी हो जाएगा हेमी स्फीयर। अब देखिए ऊपर वाला पार्ट हो गया नॉर्थ हेमिस्फीयर, नीचे वाला पार्ट हो गया साउथ हेमिस्फीयर। इसके बाद हमने अभी एक बड़ी लाइन डाली, ये इक्वेटर लाइन थी, ये है प्राइम मेरिडियन। ये क्या है, प्राइम मेरिडियन, ठीक है, प्राइम मेरिडियन। तो अब आप देखिए ये प्राइम मेरिडियन है, वो है इक्वेटर। तो ऐसे ही हमारे प्राइम मेरिडियन ने भी, जैसे इक्वेटर ने हमारे अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड किया, ऐसे ही प्राइम मेरिडियन हमारे अर्थ को 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड कर रहा है। कैसे डिवाइड कर रहा है, देखिए मैंने इक्वेटर लाइन हटा दी आपको समझाने के लिए, ऐसे डिवाइड कर रहा है। तो ये वाला पार्ट जो मेरी तरफ को है ये कहलाएगा ईस्ट हेमिस्फीयर। क्या कहलाएगा, सॉरी, वेस्ट हेमिस्फीयर। और इधर वाला पार्ट कहलाएगा ईस्ट हेमिस्फीयर। आपने क्या देखा, इक्वेटर ने 2 पार्ट में डिवाइड किया, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर। और प्राइम मेरिडियन, जो ये लंबी लाइन है, प्राइम मेरिडियन, मेरिडियन मतलब लॉन्गिट्यूड है ना, ये इक्वेटर है लैटिट्यूड, मेरिडियन है लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड क्या कर रहा है, लॉन्गिट्यूड भी हमारे अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। मतलब खड़ी हुई लाइनें, ये लाइनें हमारे अर्थ में है नहीं, हम लोगों ने इमेजिन कर रखी है। तो खड़ी हुई लाइनें हमारे अर्थ को 2 पार्ट डिवाइड कर रही हैं, वेस्ट हेमिस्फीयर, ईस्ट हेमिस्फीयर। लेटी हुई लाइनें, वर्टिकल लाइनें हमारे अर्थ को 2 पार्ट डिवाइड कर रही हैं, नॉर्थ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर। अब देखिए हमारा जो इंडिया है, जो हमारा इंडिया है वो क्या है, नॉर्थ हेमिस्फीयर पे है। कहाँ पर है, नॉर्थ हेमिस्फीयर पर है, ठीक है, नॉर्थ हेमिस्फीयर पे। किसके अकॉर्डिंग, इक्वेटर के अकॉर्डिंग। और प्राइम मेरिडियन के अकॉर्डिंग कहाँ पे मिलेगा हमको, ये ईस्ट हेमिस्फीयर में मिलेगा। इक्वेटर के अकॉर्डिंग नॉर्थ हेमिस्फीयर पे और प्राइम मेरिडियन के अकॉर्डिंग ईस्ट हेमिस्फीयर में। तो हमारा इंडिया क्या है, नॉर्थ ईस्ट में है। पूरे अर्थ के एशिया कॉन्टिनेंट में नॉर्थ ईस्ट में हमारा इंडिया है। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम अपने इंडिया का एक्सटेंशन देखते हैं। क्या देखते हैं, एक्सटेंशन देखेंगे एंड लोकेशन देखेंगे। तो देखिए इंडिया की आकृति क्या है, चतुष्कोणीय है। हिंदी में कहेंगे चतुष्कोणीय।